सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम स्पर्श भाग 2 पुस्तक का पद्य खंड का 5वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस। इस कविता को सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। कविता को आरंभ करने से पहले मैं इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दे देना चाहता हूँ। इस कविता में कवि ने पर्वतीय प्रदेश का मानवीकरण करते हुए कुदरत की सुंदरता तथा वर्षा ऋतु में पल पल होने वाले बदलाव और अलौकिक दृश्यों का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। तो देर न करते हुए हम कविता की ओर बढ़ते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। यहाँ पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु, पर्वत प्रदेश का अर्थ है पहाड़ी इलाका, पल पल का अर्थ है क्षण क्षण प्रत्येक पल, परिवर्तित का अर्थ है बदला हुआ, प्रकृति वेश का अर्थ है प्रकृति का रूप, मेखलाकार का अर्थ है करधनी के आकार के पहाड़ की ढाल, अर्थात पहाड़ जैसे ऊपर नीचे होता है उसको मेखलाकार कहते हैं। अपार का अर्थ है विशाल या असीम या असंख्य भी कह सकते हैं। सहस्त्र का अर्थ है हजारों। दृक् सुमन का अर्थ है नेत्र के समान पुष्प। फाड़ का अर्थ है खोलकर। अवलोक का अर्थ है देखना। निज का अर्थ है स्वयं या अपना। महाकाल का अर्थ है बड़ा ढांचा। ताल का अर्थ है तालाब। दर्पण का अर्थ है शीशा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र था, वर्षा ऋतु, ऐसा लगता था मानो प्रकृति पल पल अपना रूप बदल रही हो। उसके सामने विशाल काय पर्वत करधनी के समान दूर दूर तक फैला था। उस पर खिले हुए फूल थे जिनकी संख्या हजारों में थी। वे ऐसे लग रहे हैं जैसे सब पर्वत की आंखें हैं, और ऐसा लग रहा है मानो वह पर्वत अपनी हजारों आंखों से नीचे फैले जल में अपने विशाल आकार को देख रहा है, निहार रहा है। उस पर्वत के पास एक विशाल तालाब था जो दर्पण के समान साफ और स्वच्छ और पारदर्शी था। उसी में जो पहाड़ है अपनी छाया को देख रहा है, झांक रहा है अपने हजारों आंखों से। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। यहाँ गिरी का अर्थ है पहाड़, गौरव का अर्थ है महिमा या बड़ाई, मद का अर्थ है मस्ती, नस नस का अर्थ है रग रग में, उत्तेजित का अर्थ है उत्तेजना या भड़काया हुआ, लड़ी का अर्थ है श्रृंखला या माला, झड़ता का अर्थ है गिरता, निर्झर का अर्थ है झरना, गिरिवर का अर्थ है ऊंचे पर्वत, उर का अर्थ है हृदय, उच्चाकांक्षा का अर्थ है ऊंचा उठने की इच्छा या लालसा या अभिलाषा भी कह सकते हैं। तरवर का अर्थ है पेड़ या वृक्ष, नीरव का अर्थ है शांत या मौन रहना, नभ का अर्थ है आकाश या आसमान भी कह सकते हैं। अनिमेष का अर्थ है बिना पल के झपकाए या एक टक लगाए भी कह सकते हैं। अटल का अर्थ है सदा बना रहने वाला या जिसको टाला नहीं जा सकता, उसको भी अटल कहते हैं। चिंता पर का अर्थ है चिंता में मग्न या चिंतित भी कह सकते हैं। यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि पहाड़ों की छाती पर बहने वाले झाग जैसे पानी वाले झरने ऐसे मनोरम लगते हैं मानो ये मोतियों की लड़ियाँ है, अर्थात पहाड़ों से जो पानी आ रहा है झरने के रूप में, वे कवि को मोतियों जैसे दिखाई पड़ रहे हैं।
ये झरझर की ध्वनि में मानो पर्वत की महानता का गुणगान कर रहे हैं। उसकी जो आवाज़ आ रही है, झरने की जो आवाज़ आ रही है, वो मानो पर्वत की तारीफ में वो शोर कर रहा है। इस स्वर को सुनकर जो भी वहाँ पे दर्शक है, उनके नसों में उत्तेजना भर जाती है। वे उत्साह और उमंग से ओतप्रोत हो जाते हैं। उनके अंदर उत्साह बहुत भर जाता है उस आवाज़ को सुनकर। पहाड़ की छाती से उगकर निकले हुए ऊंचे वृक्ष मानो अपने मन में उठी ऊंची आकांक्षा के समान लंबे हैं। ये शांत आकाश में झांकते हुए एकदम मौन, एकटक और अटल और चिंतालीन खड़े हैं, मानो आकाश के रहस्य को सुलझाने में लगे हो। यहाँ कवि यही कहना चाहता है कि पहाड़ों से जो पेड़ आकाश की ओर गए हैं, वे ऐसे लग रहे हैं जैसे वे आसमान के रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पर, रव शेष रह गए है निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सबे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलज यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यहाँ भूधर का अर्थ है पहाड़, अपार का अर्थ हो जिसको पार नहीं किया जा सकता। पारत के पर का अर्थ है पारे के समान चमकीला पंख। पारत एक पक्षी का नाम है। रवशेष का अर्थ है केवल आवाज का रह जाना। टूट पड़ा का अर्थ है अचानक चपट्टा मारकर आ पड़ना। भू का अर्थ है पृथ्वी। अंबर का अर्थ है आकाश। धस गए अर्थात दब गए। धरा का अर्थ है पृथ्वी। सभय का अर्थ है भय के साथ। शाल का अर्थ है एक वृक्ष जो आमतौर पर पहाड़ों पर पाया जाता है। ताल का अर्थ है तालाब। जलद यान का अर्थ है बादल रूपी विमान या जहाज। विचर विचर का अर्थ है घूम घूम कर। इंद्रजाल का अर्थ है अद्भुत खेल या जादूगर भी कह सकते हैं। यहाँ कवि कहना चाहता है कि उधर देखो, ऐसा लगता है एक पूरा पहाड़ पारे के समान धवल और चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ चला है। कहने का आशय यही है कि अचानक पहाड़ के समान बहुत अधिक श्वेत, श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद, और चमकीले बादल आकाश में छा गए हैं। उनके आने से झरने भी दिखने बंद हो गए हैं, बस उनकी झरझर की आवाज़ सुनाई दे रही है। सरल शब्दों में कहा जाए तो पहाड़ पर सफ़ेद बादल आ गए हैं, जिसके कारण झरने दिखाई नहीं दे रहे, केवल झरनों की शोर सुनाई दे रही है। इसके तुरंत बाद उन बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई जैसे लगा आकाश धरती पर टूट पड़ा और उसने बारिश रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो, जिसके कारण साल के पेड़ बादलों के झुंड में ऐसे धसे हुए प्रतीत हो रहे हैं कि लगता है मानो वे डरे हुए हो और धरती में धस गए हो। बादल के जल से इस तरह धुआं उठने लगा है मानो तालाब के जल में आग लग गई हो। जब बारिश हो रही है तो हर तरफ धुंध ही धुंध है, जिस कारण ऐसा लग रहा है जैसे आग लग गई हो। इस प्रकार वर्षा के देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपने जादुई खेल को दिखा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि वर्षा में पहाड़ पर हर एक पल में अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कविता का समापन हुआ। धन्यवाद। सबका दिन